सब भाइयों को राधे राधे। फिर एक भाई का सवाल है, अजी माला कंठी लेकर नाम जप करना श्रेष्ठ है या निष्काम भाव से दुखी जीवों की सेवा करना श्रेष्ठ है? मतलब कौन सी साधना अच्छी है? नाम जप माला से वैसे करना श्रेष्ठ है, वो साधना ठीक है, या दुखी जीवों की निष्काम भगवत भाव रख के उनकी सेवा करनी श्रेष्ठ है? तो भाई सेवा को तो ऊपर बताया है, सब साधनाओं का सार है सेवा। अब सुनो, भगवान कृष्ण ने ही कहा है, भगवान कृष्ण ने गीता में मूर्ति का पूजा का कोई जिक्र नहीं किया। ध्यान रखना अच्छी तरह, उन्हीं की वाणी है ये। उन्होंने कहा जो गो गधा चंडाल कुत्ता हाथी ब्राह्मण में मेरे को देखता है और सुख देने की इच्छा करता है, भगवान को सुख देना तो लास्ट भक्ति है, मेरे प्रभु को सुख मिले, वो मेरा भगत प्यारा है, श्रेष्ठ है। तो ये तो परमात्मा ही ने कहा, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं तो उसकी बात तो माननी ही चाहिए, और किसी को ना माने तो। फिर एक चीज और कही है गीता के अंदर, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जीवों में मेरे को देखता है। अरे जीवों की छोड़ो, जड़ चेतन की बात है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मई पश्यति, और फिर सब जीवों को मेरे अंदर देखता है। मैं ही आदि कारण हूं, मैं ही सबका बाप हूं, मेरी ये माया जीव शक्ति शक्तियां हैं, मेरे से ही प्रकट होती है, मेरे में ही लीन हो जाती है, जो ये देखता है। तस्म्याम ने प्रणश्यामी सच है मैंने प्रणश्यति, उससे मैं कभी अलग नहीं होता, वो मेरे से कभी अलग नहीं होता, उससे प्यारा मेरा कोई भी नहीं है। ये बता दिया भाई, ये सेवा और ये भाव बता तो दिया इसमें भगवान ने। अब भक्ति के नाम जप का फल क्या है? अगर जीवों के प्रति सेवा, दया, रहम, दीनता, समता, परोपकार की भावना, वैष्णव जो, तो उसने कहिए जो पीर पराई जाने रे। दूसरे दुख जितने भी जीव हैं उनकी दुखी हालत में सेवा करना, दूसरे को दुख को जान के दुखी होना, और समर्थ हो तो उसकी कोशिश करना मैं क्या सुख पहुंचाऊं, तो सब में मेरे इष्ट तो हैं, और इष्ट का ही समान है, इष्ट ने ही मेरे को शरीर दिया। तो सेवा तो बहुत ऊंची चीज है। अगर भक्ति में सेवा नहीं आई, दीनता नहीं आई, दया रहम नहीं है, तो संत तो हो, चाहे वो संसारी को, वो मनुष्य नहीं कहला सकता, वो अधर्मी कहते हैं उसको। तो नाम जप करो, कोई भी काम करो, कीर्तन करो, कुछ करो, उसका फल है दीनता, सेवा, दूसरे के प्रति, जीवों के प्रति दया का भाव। और फिर और ऊंचा कौन है? जो अपने पास जो सामर्थ्य है उन पर दया करे, उनमें भगवान देखे, और फिर उनको सुख देने की इच्छा के लिए सारी चीज जितनी सामर्थ्य है लगा दे। ऋषि दधीची ने तो देखो ना, जीव कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का इंद्र का वर्जिया, कुछ सुना होगा आपने, उनको दे दिया था। समर्पण, दूसरे के लिए त्याग। दूसरा कौन है? और जड़ चेतन भगवान ही तो बने हुए हैं। और कौन है भाई? कहां से आ गया? बिजली, जो शरीर को ना देख के बिजली को देखे, कुत्ता गधा गो को ना देखे, बिजली इसके अंदर है, शरीर नहीं। जो मेरा ईस्ट है, जो प्रकाश है, जो पावर है, वो इसी में बैठा है, हर एक जीव में बैठा है। ये समझ के सेवा श्रेष्ठ। सेवा के बगैर खाली भक्ति करने वाला आज के टाइम पर कभी भी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता।
अब 2 घंटे कुटिया में बैठे हो, कहीं भी भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, लेकिन इष्ट मान करके 2-2 घंटे आप सेवा करने लग जाओ, कीट पतंग को दाना डालना, कहीं पानी रखना, कहीं छोटी मोटी कोई दवाई करना, कहीं उनकी सफाई करना जीवों की, उसमें जो मन लगेगा वो आपका खाली बैठे में नहीं लगेगा। ध्यान रखना। और तन का देह भान खत्म नहीं होगा। मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं भगत हूं, मैं इतनी माला करता हूं, ये अहंकार नहीं जाएगा, ये तो सेवा से जाएगा। तब आपको पता लगेगा तन नहीं हूं मैं देह नहीं हूं, देही हूं, जीवात्मा हूं। देह भान, मैं शरीर हूं, यही तो नाश कर रहा है। इसी से तो सारे परपंच हैं, इसी तो सारे छल कपट होते हैं। ये खत्म हो जाएगा ये सेवा से। तो फिर इसका निचोड़ क्या है? निष्काम जीव सेवा भगवत भाव रख करके और पूरी ताकत लगा देना, अपनी तन मन धन बचा के ना रखना। क्यों किसी की सेवा करोगे, सुख दोगे तो अपना सुख छोड़ना पड़ेगा। बस जिसने अपना सुख छोड़ दिया वो पार्स का बन गया। इसलिए तो सेवा नहीं करता आदमी। क्यों? वो उसका देह का भान है। 4 बजे उठेगा, 3 बजे उठेगा, उस जीव को पानी डालेगा, कहीं दवाई देगा, कहीं और कुछ देगा, कहीं दरख्तों में पानी देगा, कहीं सफाई करेगा रास्ते की। कष्ट होगा, छोड़ो न, किसने करना है, माला तो कर रहे हैं। ये नहीं होता। सेवा के बगैर देह भान कभी खत्म नहीं हो सकता। और देह भान है तो भक्ति करे को सूरमा जात नाम कुल खोए। जब तक मैं उस जाति का हूं, उस कुल का हूं, उस संप्रदाय का हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, जब तक मैं की भावना है, मैं करता हूं, तब तक वो आत्मा कैसे उस लेवल पर कैसे जाएगा? नाम गाम कैसे भूल सकता है? तो ये अचूक दवाई है। तो दुखी जीवों की सेवा भगवत भाव रखकर, खासकर धाम में कहीं भी करो, उसका फल दिव्य मिलेगा आपको। मतलब निष्काम सेवा का पाप पुण्य का फल नहीं मिलता, भगवान की अटैचमेंट हो जाती है। उसमें फल नहीं मिलता कि आप सेवा कर रहे हो तो उसका फल नहीं है जो खत्म हो जाए। पाप पुण्य कुछ नहीं मिलेगा निष्काम कर्म का, भगवान का है। नहीं है, भगवान भी हमारे लिए, देखो हम गाली देते हैं, गलोच देखते हैं, उसकी धरती पर उत्पात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कितनी दीनता है। फिर मनुष्य शरीर देते हैं, सारा सामान देते हैं। ये भगवान मिलेगा, ये भगवान के गुण आ जाते हैं उसमें। तो डिटेल तो बहुत है, लेकिन ये इतनी बहुत है। जय जय श्री राधे।